इंदौर में बंगाली चौराहा स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर जारी विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है। इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को सांसद शंकर लालवानी, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया भी मौके पर पहुंचे और चौराहे के मध्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले संभावित पिलर पर अपना विरोध जाहिर किया। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि ब्रिज के निर्माण के दौरान ही अधिकारियों को सुझाव दे दिए गए थे। साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया गया था कि तकनीकी तौर पर अन्य रास्ता अख्तियार कर ब्रिज का निर्माण किया जाए। सांसद शंकर लालवानी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तमाम सुझावों और जानकारियों के आदान प्रदान के बावजूद भी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि अब इस ब्रिज निर्माण से जुड़े विवाद का पटाक्षेप शासन स्तर से नहीं होना है। जब पीडब्ल्यूडी ने ये डिजाइन बनाई थी तो बहुत सारे समाचार पत्रों में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी कि इस ब्रिज की कास्ट कम है, उसकी ज़्यादा है। लेकिन मैंने उस समय कहा था, लेकिन उस समय मुझे लगता है अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्यों उस ब्रिज की कास्ट ज़्यादा है और इसकी कम है। हमको कॉस्ट पे नहीं जाना, हमको लोगों की सुविधा पे जाना है। अगर बीच में पिलर आएंगे तो ट्रैफिक में असुविधा होगी, दुर्घटनाएं होगी। तो इसका स्पान बढ़ाना चाहिए और ये लगातार अभी से नहीं, तब से ही मांग कर रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि जब पीडब्ल्यूडी के पीएस और वरिष्ठ अधिकारियों को सांसद बनने के तुरंत बाद मैंने बुलाया था और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी हमने एक मीटिंग भी की थी। मेरे कार्यालय पे मीटिंग हुई थी और सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि इसमें कुछ टेंडर कंडीशन को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको लेकर हम विचार करेंगे। और मुझे लगता है हमको इस ओर हम ध्यान दे रहे थे कि वो उन्होंने समझा होगा, करा होगा। लेकिन बाद में जब चर्चा निकली तो मालूम पड़ा कि उन्होंने इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। तो कल जब हम बैठे थे सभी लोग, तो ये विषय आया था ध्यान में कि इसको वापस वैसे बनाने से बिना पिलर बीच में रखें। अधिकारियों के दो विषय हो सकते हैं कि किस प्रकार लोड बेरिंग होगा, उसके लिए हमने तकनीकी लोगों से बात की है, उसका हल निकल सकता है। पर इसका निर्णय अब उच्च स्तरीय भोपाल पे होगा। और हम सब माननीय विधायक जी और सब इस क्षेत्रीय पार्षदों, जनप्रतिनिधियों ने जो बात की है उसके अनुरूप ये बनना चाहिए, हमारी बात मांग है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया का यह भी कहना है कि उनकी तरफ से अधिकारियों को 2 साल पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन ब्रिज के डिजाइन में बदलाव नहीं किया गया। हमने कुछ सुझाव दिए थे 2020 में इसके प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी को और पीडब्ल्यूडी मंत्री को कि ये जो ब्रिज बन रहा है इसकी चौड़ाई को लेकर यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ के जो जनता है उनकी मांग है कि ये जो इसकी चौड़ाई 50 फीट है तो इससे आने वाले समय में ट्रैफिक बहुत जाम होगा। जिस तरह पिपलियाना ओवर का फ्लाईओवर का नीचे से निकलने जगह बची है उतनी जगह कम से कम यहाँ मिलना चाहिए। इसमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पीडब्ल्यूडी विभाग को सहना पड़ेगा। 2020 में मैंने नीरज मंडलोई जी से बात करी थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात करी थी, तो उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इसकी डिज़ाइन चेंज नहीं करी। आज हमारी कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी जिसमें प्रभारी मंत्री भी थे, माननीय सांसद जी भी थे। तो हमने ये बात भोपाल तक पहुँचाई है। भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात करके इसके जो अतिरिक्त राशि का खर्च होना 3 से 4 करोड़ रुपया, वो राशि विभाग को ठेकेदार को दिलाई जाएगी ताकि इसका स्पान ठीक हो और भविष्य में किसी प्रकार की आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि जब नेताओं की तरफ से अधिकारियों को सुझाव दिए गए थे तो बावजूद इसके ब्रिज के निर्माण का काम पूरा होने का इंतजार क्यों किया गया। हालांकि इन्हीं सब विवादों के बीच फिलहाल बंगाली चौराहा फ्लाईओवर ब्रिज का काम एक बार फिर गति पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा है।